सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। कई बार क्या होता है, हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाना है और वहां देखना है कि आपने बेल आइकन को सही ढंग से दबाया है या नहीं दबाया। अगर आपने बेल आइकन को सही ढंग से दबाया है तो उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, यानी ALL पर कर दें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आने पर भी और ना आने पर भी वहां पर जाकर उसको देख सकें। अगर नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप इस चैनल पर जाइए, हमारे लेटेस्ट वीडियो इस पर अपलोडेड होते हैं, आप वहां जाकर देख लीजिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 76, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी आधारित है किसी एक विशेष समस्या पर, यानी वर्तमान समस्या पर। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 6 to 8 की जनरल वर्कशीट आ रही है ना, ये आजकल की परिस्थितियों पर, वर्तमान परिस्थितियों पर या वर्तमान समस्याओं पर आधारित हैं, और इसको हम अपनी सामाजिक विज्ञान की नोटबुक में या विज्ञान की नोटबुक में हम इसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये भी आधारित है किसी वर्तमान समस्या पर। वो समस्या है पेट्रोल की समस्या। अभी तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और अगर महंगा भी हो रहा है तो भी हम उसको खरीद रहे हैं। लेकिन ये एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका भंडार सीमित है और एक दिन यह खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो चलो इसी समस्या पर बात करते हैं और इस वर्कशीट को समझने का प्रयास करते हैं। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो आप भी समझ रहे हैं ना कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है, इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है और इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है, यानी ये बहुत समय पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो समुद्र में मृत समुद्री जीव होते हैं, वो ताप और दाब के कारण विशेष परिस्थितियों में अपघटित हो जाते हैं। किसमें अपघटित हो जाते हैं? तेल में अपघटित हो जाते हैं, यानी द्रव में अपघटित हो जाते हैं। फिर पेट्रोलियम से तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, जिसको हम इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का तो उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो आपको ये बताऊं कि जब हमें समुद्र से मिलता है तो वो तो काले रंग का एक गाढ़ा तेलीय द्रव होता है, वो पेट्रोल नहीं होता। इसको फिर जो रिफाइनरीज होती हैं, जहाँ पर इनका शुद्धिकरण किया जाता है, वहाँ पर अलग अलग तापमान पर इसको गर्म किया जाता है, और अलग अलग तापमान पर इससे हमें इसके बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि डीजल,
जैसे कि CNG, जैसे कि LPG भी इससे बनती है, ठीक है, मिट्टी का तेल भी इससे बनता है, और जो इसका सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है पेट्रोल। तो देखा आपने कि किस तरह से गाढ़े काले रंग के तेलीय द्रव से, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं, उनसे फिर ये चीज़ें निकलती हैं, और यहाँ तक कि जो मोम होता है ना, वो भी इससे बनता है। फिर इस चित्र में भी आप जरा ध्यान से देखें तो यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ इसमें से पेट्रोल से किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें इससे उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या तुम जानते हो कि पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है, यानी लाखों करोड़ों साल पहले जो मृत जीव समुद्र में दब गए थे उनसे अपघटित होकर ये पेट्रोलियम बना है। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको कि केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि इसके जो भंडार हैं वो सीमित हैं, यानी एक ना एक दिन ये जरूर खत्म हो जाएंगे। और आप तो देख ही रहे हो कि दिन प्रतिदिन हमारी निर्भरता इस पेट्रोल पर बढ़ती ही जा रही है, और इससे तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए हम लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर सकते हैं जैसे, फिर कम दूरी के लिए पैदल या फिर साइकिल का उपयोग भी तो कर सकते हैं। ऐसे उपाय हम इस पेट्रोल को बचाने के लिए कर सकते हैं, और बहुत सारे और उपाय हैं जिन्हें आप भी सोच सकते हैं। तो ये तो था वर्कशीट का टॉपिक। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर स्वयं को जांचने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि CNG और LPG का पूरा नाम और उनका उपयोग लिखिए। तो ये तो अभी हमने वर्कशीट में भी पढ़ा। जो CNG है उसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। CNG का उपयोग किस में करते हैं? CNG का उपयोग हम वाहनों में करते हैं। आजकल आपने देखा है ना, गाड़ियों में CNG इंजन लगा होता है। तो ये एक बहुत स्वच्छ ईंधन है और इससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। फिर दूसरा है LPG। LPG का जो पूरा नाम है वो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यह तो घर में खाना बनाने के काम आती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि हम पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए, और ये हमने अभी अभी आखिरी में किया भी है। तो इसका उत्तर है कि हमें पेट्रोल का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए हम इंजन को लाल बत्ती पर बंद कर सकते हैं, हम कम दूरी तय करने के लिए पैदल चल सकते हैं या फिर साइकिल का उपयोग कर सकते हैं आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखना है। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से अच्छा स्लोगन लिखना है। मेरी समझ में जो आया, जो मेरा सुझाव है वो है ईंधन बचाओ पृथ्वी बचाओ। आप भी कोई अच्छा सा और छोटा सा स्लोगन बनाएं और अपने इस उत्तर में लिखें। और अंतिम प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करके अपने विचार लिखने हैं। तो देखिए, अगर एक दिन पेट्रोल नहीं होगा या पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिवहन भी अस्तित्व में नहीं होगा, यानी कि कोई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ट्रांसपोर्ट तो किससे चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं। और इस पूरी मानव जाति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम कहीं आ जा नहीं सकेंगे, या फिर हमें केवल साइकिल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन साइकिल का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा दूरी के लिए तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कुछ वैकल्पिक जो संसाधन हैं उन पर विचार करना ज़रूरी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।